everyone. Good afternoon, sir, and good afternoon, my all batchmates. Myself, Chandni Kumari. I am फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बनमनखी। अगर इतिहास लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा, अगर इतिहास लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा, कदम कदम करके पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, कदम कदम करके पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम सब भी एक कदम और बढ़ाते हैं और समझते हैं मेंटल इलनेस को। ये मेंटल इलनेस होता क्या है? मेंटल इलनेस, जिसे हम हिंदी में मानसिक अस्वस्थता भी कहते हैं। आज हम जानेंगे मेंटल इलनेस के क्या डिफिनेशन होते हैं, उनमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं, वे कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें कौन कौन से डिजीज पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं। आज हम सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके डिफिनेशन को। डिफिनेशन यानी कि परिभाषा। मानसिक स्वास्थ्य की क्या परिभाषा होती है? मेंटल डिसऑर्डर वह मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने या फिर व्यवहार करने के तरीकों में को प्रभावित करता है। यानी कि हम इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होता है, वो जो भी महसूस करता है, जो भी सोचता है या फिर जो भी वो व्यवहार करता है, वो समान व्यक्ति से डिफरेंट करता है। उनका कोई भी बिहेवियर समान व्यक्ति जैसा नहीं होता है। चलिए अब हम जानते हैं इनके सिम्टम्स को। इनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति रहते हैं वो अत्यधिक चिंता व बेचैनी में रहते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं वो अत्यधिक चिंता करते हैं और बेचैन रहते हैं। इनकी नींद में भी गड़बड़ी होती है। यानी कि ये जो व्यक्ति होते हैं या तो अत्यधिक ये सोता है या फिर वो बहुत कम सोता है, उसे नींद ही नहीं आती है। उनके भूख के कारण वजन में भी परिवर्तन होता है। यानी कि ये जो व्यक्ति होते हैं ज्यादा खा लेने की वजह से भी इनका वजन बढ़ जाता है या फिर कम खा लेने की वजह से इनका वजन कम हो जाता है। इनके वजन में भी परिवर्तन होता है। इनकी जो मनोदशा होती है हमेशा उदासी की मनोदशा इनकी होती है। चलिए अब हम जानते हैं इनके टाइप्स के बारे में। मेंटल इलनेस के टाइप्स को, मतलब मेंटल इलनेस कितने प्रकार के होते हैं? तो मेंटल इलनेस मिनिमम 3 प्रकार के होते हैं। मेंटल इलनेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। साइकोटिक मेंटल इलनेस, दूसरा है न्यूरोटिक मेंटल इलनेस, तीसरा है स्पेशल मेंटल इलनेस। पहला कौन सा है? साइकोटिक मेंटल। दूसरा कौन सा है? न्यूरोटिक मेंटल। तीसरा कौन सा है? चलिए तो अब हम जानते हैं साइकोटिक मेंटल इलनेस होता क्या है। साइकोटिक मेंटल इलनेस, जिसमें सीरियस मेंटल इलनेस को सम्मिलित किया गया है। यानी कि अत्यधिक मानसिक अस्वस्थता वाले व्यक्ति को साइकोटिक मेंटल इलनेस में सम्मिलित किया गया है। इनमें इनसाइट भी अब्सेंट होते हैं। अब आप लोग सोचोगे ये इनसाइट क्या होता है? तो जो साइकोटिक मेंटल इलनेस वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें टाइम, प्लेस, पर्सन का ज्ञान नहीं होता है और ये जो व्यक्ति होते हैं वे स्वयं की केयर करने में भी असमर्थ होता है। यानी कि साइकोटिक वाले जो पेशेंट होते हैं वो खुद की केयर नहीं कर सकते हैं। ये जो बीमारी होती है साइकोटिक मेंटल इलनेस, ये ऑर्गेनिक तथा साइकोलॉजिकल दोनों कारणों की वजह से होता है और इनमें इल्यूजन और हेलुसिनेशन भी पाया जाता है। अब आप लोग सोचोगे इल्यूजन क्या होता है और हेलुसिनेशन क्या होता है? तो चलिए हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। इल्यूजन, जिसे हम हिंदी में भ्रम कहते हैं, जब वास्तविक चीज प्रेजेंट होता है लेकिन हम उसे परसीव गलत करते हैं तो ये इल्यूजन कहलाता है। यानी कि जमीन पर पड़ी हुई रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं। यानी कि रस्सी जो है वो प्रेजेंट में मौजूद है वास्तव में, लेकिन हम उसे गलत परसीव करते हैं, हम उन्हें समझते हैं कि वो सांप है। ये इल्यूजन कहलाता है। अब हम जानते हैं हेलुसिनेशन क्या होता है। हेलुसिनेशन किसी भी ऐसी चीज का मतलब कि अनुभव करना जो कि वास्तव में मौजूद नहीं होता है। यानी कि साइकोटिक वाले जो पेशेंट होते हैं तरह तरह के उन्हें आवाज सुनाई देता है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे सामने भगवान है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वास्तव में होता नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। ये क्या कहलाता है? हेलुसिनेशन। क्या कहलाता है? चलिए अब हम जानते हैं साइकोटिक मेंटल इलनेस के एग्जाम्पल को। साइकोटिक मेंटल इलनेस में सिजोफ्रेनिया, मेनिया और डिप्रेशन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अब आप लोग सोचोगे ये सिजोफ्रेनिया होता क्या है? सिजोफ्रेनिया रोग लक्षणों का एक समूह है। क्या है? सिजोफ्रेनिया का प्रयोग सर्वप्रथम यूजेन बलेउलर ने 1908 ईस्वी में किया था। किसने किया था? 1908 ईस्वी में किया था। सिजोफ्रेनिया शब्द का अर्थ ही होता है मन में दरार पड़ना। सिजोफ्रेनिया शब्द का अर्थ क्या होता है? सिजो मतलब
दरार, फेनिया मतलब मन, मतलब सिजोफ्रेनिया मन में दरार पड़ना इसका अर्थ होता है। सिजोफ्रेनिया जो बीमारी होती है यह अत्यधिक 20 से 30 वर्ष के एज वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें ज्यादा अधिकतम पाई जाती है। सिजोफ्रेनिया जो होता है जो रोग होता है यह फीमेल की तुलना में मेल में अत्यधिक पाया जाता है, यानी कि ये महिलाओं की तुलना में महिलाओं में कम पाए जाते हैं लेकिन पुरुषों में अत्यधिक पाए जाते हैं सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया होने की मतलब अधिकांश जो मतलब ये संभावना होती है बस 1% जनसंख्या में ही होती है। कितने परसेंट जनसंख्या में होती है? सिजोफ्रेनिया को 4A में विभक्त किया गया है। किस A में विभक्त किया गया? पहला है अफेक्ट, दूसरा है अल्टिज्म, तीसरा है एसोसिएटिव लूजनेस, चौथा है एम्बिवैलेंस। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? वेरी गुड। अब हम जानते हैं न्यूरोटिक मेंटल इलनेस के बारे में। न्यूरोटिक मेंटल इलनेस होता क्या है? जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी साइकोटिक मेंटल इलनेस में सीरियस मेंटल इलनेस को सम्मिलित किया गया था, ठीक उसके अपोजिट न्यूरोटिक मेंटल इलनेस में होता है। इसमें लेस सीरियस मेंटल इलनेस को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि इसमें कम गंभीर मानसिक अस्वस्थता वाले व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है। इनमें इनसाइड भी प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूरोटिक वाले जो पेशेंट होते हैं उन्हें टाइम प्लेस पर्सन का ज्ञान होता है और वे पेशेंट खुद की केयर भी कर सकता है। ये जो बीमारी होती है न्यूरोटिक मेंटल इलनेस ये सिर्फ साइकोलॉजिकल कारणों के कारण होती है और इनमें इल्यूजन और हेलुसिनेशन अब्सेंट होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं न्यूरोटिक मेंटल इलनेस के एग्जाम्पल को। न्यूरोटिक मेंटल इलनेस के एग्जाम्पल हैं फोबिया और ओसीडी। कौन कौन से हैं? फोबिया का अर्थ होता है डर या फिर भय। फोबिया का अर्थ क्या होता है? फोबिया वो मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी भी वस्तु या फिर कार्य को करने से डरता है, उन्हें डर लगता है जो बिना किसी वजह के होता है। यानी कि ये जो व्यक्ति होता है बिना किसी वजह के ही किसी भी चीज से डरता है। यानी कि इसे हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जिस चीज का हमें ज्ञान ना हो उसे फोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि फोबिया कई प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है हाइड्रोफोबिया, यानी कि जल से डर लगने को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और जूफोबिया, जैसे कि जानवरों से डर लगने को जूफोबिया कहते हैं। इसी प्रकार फोबिया कई प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं ओसीडी के बारे में। ये ओसीडी क्या होता है? ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उनके मन में एक ही विचार बार बार आता है तथा वो उन विचारों को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति बाध्य होता है। मतलब कि उनके मन में एक ही विचार बार बार आता है और जब तक वो व्यक्ति वो विचार को पूरा करने के लिए बाध्य होता है, मतलब कि मजबूर हो जाता है वो विचारों को पूरा करने के लिए। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं एक महिला है जिसके मन में बार बार हाथ धोने का ख्याल आता है और वो महिला बार बार हाथ धोती है, तो यह क्या कहलाता है? यह ओसीडी कहलाता है। अब हम जानते हैं स्पेशल मेंटल इलनेस के बारे में। स्पेशल मेंटल इलनेस किसे कहते हैं? स्पेशल मेंटल इलनेस में वे रोग को सम्मिलित किए गए हैं जो किसी विशेष आयु वर्ग अथवा कारकों के कारण होता है। मतलब इसमें विशेष प्रकार के आयु वाले व्यक्ति को या फिर वर्ग वाले या फिर इनमें जो कारक होते हैं उनके कारण इनमें सम्मिलित किया गया, उन वाले पेशेंट को सम्मिलित किया गया है। इनके एग्जाम्पल है स्पेशल मेंटल के एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और स्लीप डिसऑर्डर। कौन कौन से है? डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और स्लीप डिसऑर्डर। अब आप लोग सोचोगे ये ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर में नर्वस सिस्टम से संबंधित सिम्टम्स मतलब लक्षण उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये जो साइकोटिक मेंटल ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है इनमें नर्वस सिस्टम से जो संबंधित मतलब लक्षण इसमें प्रेजेंट होता है और इनमें इनसाइट का भी अभाव होता है। क्या होता है? हाँ। और ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें एकाग्रता की भी कमी होती है। क्या कमी होती है? की भी कमी होती है। चलिए अब हम जानते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। ये ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे ये खाने से संबंधित समस्या, इनमें खाने से संबंधित समस्या होती है।
ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खाने लगता है, लेकिन उन्हें यह भी चिंता रहती है कहीं वे मोटापे का शिकार ना हो जाए, या फिर वो बीमार ना हो जाए, या फिर वो बदसूरत ना दिखने लग जाए। इस वजह से वे उनके मन में साइट डिफेक्ट भी इसके कारण होता है। या तो वो व्यक्ति अत्यधिक खाने लगता है, जिसके कारण वो उनसे मतलब कि मोटापे को बचाने के लिए वो उनके लिए दवाई भी खाता है, या फिर मुंह में उंगली डाल के उल्टी भी करता है कोई कोई। और इस नहीं तो इसके अपोजिट ये व्यक्ति बहुत कम खाना खाने लगता है, जिसके कारण वो बहुत कमजोर हो जाता है। ये ईटिंग डिसऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? अब हम जानते हैं स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। ये स्लीप डिसऑर्डर होता क्या है? स्लीप डिसऑर्डर, इसमें सोने से संबंधित समस्या होती है। क्या होती है? स्लीप डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति जब व्यक्ति असमान रूप से सोता है, या रात में उनकी नींद खुल जाती है, या फिर उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो वह व्यक्ति स्लीप डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति कहलाता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो रात में आधी नींद में गतिविधियां करने की उसे आदत होती है। यानी कि वह रात में नींद में जो वो होते हैं व्यक्ति, वो नींद में चलने लगता है, या फिर बोलने लगता है, या फिर कभी कभी वो जो व्यक्ति होते हैं नींद में भयभीत भी हो जाते हैं। तो ये कौन सा क्या कहलाता है? स्लीप डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति कहलाता है। आई होप आपको मेंटल इलनेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।